हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम आपके अपने यूट्यूब चैनल तनु क्लासेस में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 फिजिक्स यानी कि भौतिकी का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंग का संसार। इसी का दोस्तों आज हम लोग वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि आपके मैट्रिक परीक्षा के लिए काफी कारगर साबित होने वाला है। क्योंकि दोस्तों इसमें जो भी क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा ये सभी क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं आपके मैट्रिक परीक्षा में, और हो सकता है इस बार भी कई क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो फटाफट आप लोग क्या करेंगे, मेरे साथ साथ आंसर को कमेंट करते हुए चलेंगे। जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं बने प्लीज आप उसको नोट करके बार बार रिवीजन करेंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। जो नेत्र, फर्स्ट क्वेश्चन है, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता है उस नेत्र में होता है। यानी कि जो नेत्र यानी कि जो आंख नजदीक की वस्तु को नहीं देख सकता है उसमें कौन सा दोष होता है, कौन सा बीमारी होता है, उस बीमारी का नाम क्या है? तो दोस्तों बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका निकट दृष्टि दोष। एक चीज आप ध्यान रखेंगे, जो निकट की वस्तु को साफ नहीं देख सकता है उसको क्या बोलेंगे दोस्तों? निकट, यानी कि नजदीक की वस्तु को निकट दृष्टि दोष का मतलब क्या हुआ? वो देखिए एक चीज आपको यहाँ पर क्लियर कर देते हैं, निकट दृष्टि दोष का मतलब होता है, निकट दृष्टि दोष का मतलब होता है नजदीक उसको साफ दिखेगा, दूर नहीं। ठीक है, ये चीज है। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दूर दृष्टि, यानी कि ऑप्शन ए। क्योंकि दूर दृष्टि दोष अगर होता तो क्या देते कि दूर उसको दिखता है, दूर दृष्टि दोष उल्टा थोड़ा सा होता है। ठीक है, इस चीज को आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए। अगर दूर दृष्टि दोष आता है तो दूर दिखता है, नजदीक नहीं। अगर निकट दृष्टि दोष आता है तो नजदीक दिखता है, दूर नहीं। ये चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 2। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश से जो प्रतीत होता है वो कैसा होता है? चंद्रमा पर जो खड़े व्यक्ति है उसको अगर आकाश को देखे तो उसको कैसा प्रतीत होगा, कैसा मालूम होगा, किस कलर का होगा? इसका जो राइट आंसर है बिल्कुल आपको आ जाएगा काला। ठीक है, तो जो भी चंद्रमा पर जाकर के आसमान को देखता है तो उसको आसमान का जो कलर है, रंग है, वो काला दिखता है। अब देखेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से होता है? निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष का मतलब क्या हो गया कि उसको नजदीक दिखता है, दूर नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा बिल्कुल आपको आ जाएगा अवतल लेंस। ठीक है, अवतल लेंस, अवतल लेंस के यानी कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करना पड़ता है। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है? जो स्पेक्ट्रम होता है, स्पेक्ट्रम जो कि 7 रंग का होता है, ठीक है, तो उसमें जो है कौन सा रंग है जिसका झुकाव यानी कि जो अधिक मुड़ता है? उसका राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल इसका हो जाएगा आपका बैगनी, ऑप्शन सी। क्योंकि दोस्तों लाल कलर जो है वो आपको बहुत दूर से दिखाई देता है, आपको मालूम होगा, इसलिए इसको जो है रेलवे में प्रयोग किया जाता है खास करके। ठीक है, क्यों प्रयोग किया जाता है? क्योंकि दूर से ही इसको दिख जाए। तो लाल रंग जो है वो थोड़ा सा ज्यादा स्पीड भागता है, बैगनी रंग जो है वो ज्यादा स्पीड नहीं भागता, वो जल्दी झुक जाता है। अगर मान लेते हैं यहाँ से लाल रंग छोड़ा गया, यहाँ से आपका बैगनी रंग छोड़ा गया, तो लाल रंग जो है ऐसे ऐसे करके जाएगा और बैगनी रंग जो ऐसे ऐसे करके गिर जाएगा। ठीक है, तो यही कह रहा है कि झुकाव सबसे अधिक किसका होता है भाई? तो वो होता है बैगनी रंग का। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। प्रकाश के किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होगा? तरंग दैर्घ्य का मतलब वेवलेंथ, यानी कि प्रकाश का कौन सा रंग है, किसका है, यानी कि सबसे तरंग दैर्घ्य जो है सबसे अधिक हो? इसका जो राइट आंसर होगा बिल्कुल आपको आ जाएगा लाल। लाल रंग का जो तरंग दैर्घ्य है वो सबसे अधिक होता है और सबसे कम जो है वो होता है बैगनी का। ठीक है, आप लोग ध्यान रखेंगे बात को, बैगनी रंग का जो तरंग दैर्घ्य है वो सबसे कम होता है और लाल रंग का जो तरंग दैर्घ्य है वो सबसे अधिक होता है। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वो है। देखिए जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं कई बार आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं मैट्रिक परीक्षा में, इसलिए प्लीज आप लोग ध्यान से देखेंगे। ठीक है, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब है वह है कॉर्निया परितः, यानी कि मानव नेत्र का जिस भाग पर प्रतिबिंब बनता है, इमेज बनता है, उसको क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, इसका जो दोस्तों राइट आंसर है वो आपको हो जाएगा दृष्टिपटल। ठीक है, दृष्टिपटल, कभी कभी इसको रेटिना भी बोलते हैं और एनसीईआरटी लैंग्वेज में इसको दृष्टिपटल बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है उसको दृष्टिपटल भी बोलते हैं या फिर उसको क्या बोलते हैं? रेटिना। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखना, कोई भी ऑप्शन में आपका आ सकता है रेटिना। ठीक है, और वो चीज याद रखेंगे, निकट दृष्टि दोष का मतलब क्या होता है? नजदीक की वस्तु उसको साफ दिखेगा, दूर की नहीं। और दूर दृष्टि का मतलब हुआ दूर की वस्तु उसको दिखेगा, नजदीक की नहीं। ये चीज को भी ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर पड़ता है वह है, यानी कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर पड़ता है वो भाग का नाम क्या है? 7 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपको आ जाएगा रेटिना, ऑप्शन बी। मैंने अभी आपको कहा इसको दृष्टिपटल भी बोलते हैं और इसको रेटिना भी बोलते हैं। ठीक है, इस चीज को आप लोग ध्यान रखना है। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? उत्तल, अवतल, वलयाकार या फिर बाइफोकल? मानव नेत्र के अंदर जो लेंस पाया जाता है उस लेंस का नाम क्या है? बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा उत्तल, यानी कि ऑप्शन ए। ठीक है, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको पूर्ण तरीके से तैयारी कराई जाती है क्लास 10 की। ठीक है, बहुत मस्त तरीके से आप एक बार देखेंगे वीडियो को समझ में आएगा। इससे पहले भी फर्स्ट चैप्टर का वीडियो आ चुका है, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, उसको भी जरूर देख लीजिएगा। टोटल 40 ऑब्जेक्टिव करवाए हैं, लेकिन उसमें पूरा डिटेल्स के साथ आपको बताए हैं। हो सकता है 40 करवाए हैं लेकिन लगभग 80 या फिर 90 ऑब्जेक्टिव बराबर करवाए। ठीक है, एक एक क्वेश्चन में आपको 2-3 क्वेश्चन वहां पर बताएं, इसलिए जरूर फर्स्ट चैप्टर को देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9।
स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है? फटाफट, बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा प्रिज्म। ठीक है, तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? प्रिज्म। प्रिज्म का उपयोग नहीं करेगा तो स्पेक्ट्रम प्राप्त नहीं होगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को नंबर 10, दृश्य भाग में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिक होगा? मैंने अभी आपको कहा कि दृश्य भाग में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य यानी कि वेवलेंथ जो है वो सबसे अधिक होता है, बैंगनी, लाल या फिर नीला, पीला। 10 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपको हो जाएगा लाल यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है, तो लाल रंग का जो तरंगदैर्घ्य है वो सबसे अधिक होता है और बैंगनी का जो तरंगदैर्घ्य है वो सबसे कम होता है। ये चीज को आप लोग ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को नंबर 11, सामान्य नेत्र के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी है। देखिए इसका जो राइट आंसर होगा बिल्कुल आपको हो जाएगा 25 सेंटीमीटर यानी कि ऑप्शन सी। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं। एक सामान्य नेत्र यानी कि एक आंख जो है अच्छे तरीके से कितने नजदीक तक की दूरी को यानी कि कितने कम दूरी को देख लेगा? 25 सेंटीमीटर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर। ध्यान रखिएगा, मीटर नहीं, सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर से कम की दूरी को वो नहीं देख पाएगा, उसको थोड़ा सा ब्लर दिखेगा, थोड़ा सा धुंधला दिखेगा। अब देखिए इस क्वेश्चन को नंबर 12, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह है। यह क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? दृष्टिपटल यानी कि ऑप्शन डी। दृष्टिपटल भी बोलते हैं इसको, रेटिना भी बोलते हैं। ठीक है, मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी समायोजित कर विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का कारण है, मतलब जो हम लोगों का आंख है वो कोई भी दूरी पर वस्तु रखी हो ये जो है चेंज कर देता है, अपना फोकस दूरी को भी चेंज कर देता है यानी कि बदल देता है और विभिन्न दूरी पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। तो ऐसा हो जाने का जो कारण है वो क्या है? जरा दृष्टिता की वजह से होता है या फिर समंजन क्षमता की वजह से या फिर निकट दृष्टिता या फिर दीर्घ दृष्टिता। दोस्तों 13 का जो राइट आंसर होगा बिल्कुल आपको आ जाएगा समंजन क्षमता, क्योंकि निकट दृष्टिता भी एक बीमारी है। निकट दृष्टि का मतलब क्या हो गया? नजदीक की वस्तु दिखेगा, दूर की नहीं। दीर्घ दृष्टिता का मतलब क्या हो गया? दूर की वस्तु दिखेगा, नजदीक की नहीं। और जरा दृष्टिता मतलब हो गया बाइफोकल। ठीक है, लेकिन समंजन क्षमता जो है यही इसी के कारण हम लोगों को चाहे फोकस वगैरह कितना भी बदल जाए यानी कि फोकस वगैरह जो चेंज होता है आंख का वो इसी के कारण, समंजन क्षमता ही कारण। ठीक है, राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं इस क्वेश्चन को नंबर 14, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है किसके द्वारा? परितारिका के द्वारा, पुतली के द्वारा, दृष्टिपटल के द्वारा या फिर पक्षमावी पेशियों के द्वारा। 14 का जो राइट आंसर होगा बिल्कुल आपका हो जाएगा पक्षमावी पेशियों के द्वारा यानी कि ऑप्शन डी। ठीक है, तो अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन, बदलाव किया जाता है पक्षमावी पेशियों के द्वारा। अब देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन को नंबर 15, एक स्वस्थ आंख के दूरी बिंदु होता है 25 सेंटीमीटर, 0, 250 सेंटीमीटर या फिर अनंत से 25 सेंटीमीटर। 15 का जो राइट आंसर होगा बिल्कुल आपका हो जाएगा अनंत से 25 सेंटीमीटर यानी कि ऑप्शन डी। ठीक है, ध्यान रखना आप लोगों को। अब देखिए इस क्वेश्चन को नंबर आपका 16, किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफोक्सी लेंस द्वारा संशोधित किया जा सकता है? 16 का जो राइट आंसर होगा बिल्कुल आपका हो जाएगा जरा दृष्टिता यानी कि ऑप्शन सी। ठीक है, तो किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफोसी लेंस के द्वारा संशोधित किया जा सकता है? ठीक है, द्विफोसी लेंस उसको बोलते हैं जिसके द्वारा जरा दूरदृष्टिता को हम लोग इस बीमारी को जो है दूर करते हैं, यानी कि उसको दूर वाला भी बीमारी है और नजदीक वाला भी, उसको नजदीक भी दिखाई नहीं देता है, दूर भी दिखाई नहीं देता है। तो उस समय हम लोगों को द्विफोसी लेंस का जो है प्रयोग करना पड़ेगा। 16 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को नंबर 17, कैमरे की तरह नेत्र में प्रवेश करते प्रकाश के परिणाम को नियंत्रित करता है। यानी कि कैमरे में जब नेत्र की तरह जैसे हम लोगों को आंख में प्रवेश करता है प्रकाश की किरण, उसी तरीके जो कैमरे में प्रकाश की किरण जो है ये करता है तो उसमें जो नियंत्रण करता है उस चीज को कौन करता है? कॉर्निया, लेंस, पुतली या फिर आइरिस। तो दोस्तों 17 का जो राइट आंसर होगा बिल्कुल आपका हो जाएगा कैमरे की तरह जो नेत्र में प्रवेश करते प्रकाश के परिणाम को नियंत्रित करता है वो आपका हो जाएगा आइरिस। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर 18, मानव नेत्र में प्रकाश किस रास्ते प्रवेश करता है? मानव नेत्र में जो प्रकाश होती है वो किस रास्ते से प्रवेश करता है, एंट्री करता है? 18 का जो राइट आंसर होगा बिल्कुल आपका हो जाएगा पुतली यानी कि ऑप्शन सी। ठीक है, तो मानव नेत्र में प्रकाश किस रास्ते में प्रवेश करता है? वो हो जाएगा पुतली। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, आकाश का रंग नीला होने का कारण है? परावर्तन, परिकिरण, अपवर्तन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आकाश का रंग जो नीला होता है इसका क्या कारण है? बिल्कुल इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा आपका परिकिरण यानी कि ऑप्शन बी। अब देखिए इस क्वेश्चन को नंबर 20, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है नेत्रोद अंतर पृष्ठ पर, अभिनेत्र के अंतर पृष्ठ पर या फिर कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। ठीक है, तो नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणें अधिकांश अपवर्तन होता है कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर यानी कि ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं इस क्वेश्चन को नंबर 21, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो सर्वाधिक विचलन होता है लाल रंग का, पीले रंग का, बैंगनी रंग का, हरे रंग का। तो 21 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, बैंगनी रंग का यानी कि ऑप्शन सी। ठीक है, तो श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से गुजरता है तो सर्वाधिक विचलन होता है
किस रंग का? बैंगनी रंग का। अब देखिए इस क्वेश्चन को नंबर 22, जब श्वेत प्रकाश कांच के प्रिज्म से गुजरता है तो प्रिज्म के आधार की ओर अधिकतम झुकी प्रकाश किरण का रंग होता है। 22 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि मैंने आपको अभी कहा था कि लाल रंग जो है वो कम झुकता है और बैंगनी रंग जो है वो ज्यादा झुकता है। तो श्वेत प्रकाश कांच के प्रिज्म में प्रवेश करेगा तो उसके बाद जो है 7 रंग निकलता है। प्रिज्म की एंट्री करने के बाद प्रिज्म से जो है परावर्तन के बाद 7 क्या निकलता है दोस्तों? कलर निकलता है। और प्रिज्म के आधार की जो 7वां कलर होती है यानी कि जो बैंगनी कलर होती है उसकी झुकाव सबसे अधिक होती है। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का। ठीक है, चलिए एक बार चेक कर लेते हैं वॉइस क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी सब सही आ रही है। बहुत अच्छा। अभी तक अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, यहाँ पर बहुत अच्छे से पढ़ाई जाती है, आपको पता लग गया होगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, चंद्रमा से देखने पर आकाश दिखाई देता है बैंगनी, नीला, काला या फिर लाल। तो 23 का जो राइट आंसर है दोस्तों बिल्कुल आपको हो जाएगा ऑप्शन सी, काला। तो चंद्रमा से देखने पर आकाश जो दिखाई देती है वो काला कलर की दिखाई देती है, यानी कि ऑप्शन सी आपका हो जाएगा काला। अब देखिए इस क्वेश्चन को नंबर 24, प्रकाश के किन रंगों में प्रकीर्णन सबसे कम होता है? बैंगनी में, नीले में, पीले में या फिर लाल में? तो 24 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, लाल में। तो प्रकाश के किन रंगों में प्रकीर्णन सबसे कम होता है? वो हो जाएगा दोस्तों लाल में, यानी कि ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को नंबर 25, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन करते हैं? 25 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा नीला, यानी कि ऑप्शन डी। तो जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबल से प्रकीर्णन करते हैं? दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा दोस्तों नीला। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को नंबर 26, आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है? ये मैंने आपको अभी बताया, थोड़ा देर पहले ये भी क्वेश्चन आया था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, प्रकीर्णन। तो आकाश का जो नीला रंग होता है ये किस परिघटना के कारण होता है दोस्तों? प्रकीर्णन के कारण होता है। अब देखिए इस क्वेश्चन को नंबर 27, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? उत्तल लेंस, ऑप्शन बी अवतल लेंस, वलयाकार या फिर बाइफोकल। तो मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? मैंने आपको ये भी क्वेश्चन करवाया शुरू में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वो हो जाएगा आपका उत्तल लेंस, यानी कि ऑप्शन ए। ठीक है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है? उत्तल लेंस। अब देखिए इस क्वेश्चन को नंबर 28, नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? काल्पनिक सीधा और छोटा, वास्तविक उल्टा तथा बड़ा, या फिर वास्तविक उल्टा तथा छोटा, या फिर काल्पनिक उल्टा तथा बड़ा। तो 28 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, वास्तविक उल्टा तथा छोटा। ठीक है, तो नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक उल्टा तथा छोटा। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। अब देखिए इस क्वेश्चन को नंबर 29, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने पर कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है? नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाए तो कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है? 29 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा निकट दृष्टि दोष, यानी कि ऑप्शन बी। तो नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाए तो कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न होगा दोस्तों? वो हो जाएगा निकट दृष्टि दोष, यानी कि ऑप्शन बी। अब देखिए इस क्वेश्चन को नंबर 30, एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? एक प्रिज्म जो होता है वो कितने सतहों से घिरा होता है? इसका जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा 5, यानी कि ऑप्शन डी। ठीक है, एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? वो होता है दोस्तों 5 सतहों से घिरा होता है। अब देखिए इस क्वेश्चन को नंबर 31, पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? इसका जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा रेटिना, ऑप्शन डी। ठीक है, पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? इसका जो दोस्तों ऑप्शन है मुझे गलत लग रहा है, पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आइरिस होता है। ठीक है, आइरिस। तो आप लोग ध्यान रखेंगे ये आइरिस राइट आंसर होगा, तो मुझे लगता है यहाँ पर ऑप्शन गलत है। तो पुतली की साइज को कौन नियंत्रित करता है? वो राइट आंसर आपका हो जाएगा आइरिस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन आपको यहाँ पर दिया हुआ नहीं है। अब देखिए इस क्वेश्चन को नंबर 32, श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मेल से बना होता है? श्वेत प्रकाश बिल्कुल इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा 7, यानी कि ऑप्शन डी। ठीक है, तो 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7। श्वेत प्रकाश जो है वो 7 रंगों के मेल से बना होता है। अब देखिए इस क्वेश्चन को नंबर 33, नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? अगर नेत्र लेंस जो होता है उसकी फोकस दूरी अगर कम हो जाए तो उस दोष का नाम क्या होगा, यानी कि कौन सा दोष उत्पन्न होगा? इसका जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा निकट दृष्टि। नेत्र लेंस यहाँ पर पूछ रहा है। ठीक है, तो फोकस दूरी अगर कम हो जाए तो वो हो जाएगा निकट दृष्टि दोष, फोकस दूरी ज्यादा हो जाए तो वो हो जाएगा दूरदृष्टि दोष। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर 34, 1 एंगस्ट्रॉम का मान होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसका राइट आंसर बिल्कुल आपका हो जाएगा 10⁻10 मीटर, यानी कि ऑप्शन ए। ठीक है, तो 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है? 10⁻10 मीटर। अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर 35, खतरे के निशान के रूप में किस रंग का प्रयोग किया जाता है? मैंने आपको कहा था कि जैसे ट्रेन में है, जैसे कि ट्रैफिक में होता है, तो अक्सर रेड लाइट का जो प्रयोग है वो किया जाता है आदमी को रोकने के लिए, क्योंकि रेड लाइट जो है वो बहुत दूर से दिखाई देता है, इसलिए इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन बी, लाल। ठीक है, 35 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। खतरे के निशान के रूप में किस रंग का प्रयोग किया जाता है? वो है दोस्तों लाल रंग का प्रयोग किया जाता है खतरे के निशान के रूप में। अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर 36, इंद्रधनुष का भीतरी हिस्सा
किस रंग का होता है? लाल, बैंगनी, पीला, हरा। तो 36 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा बैंगनी, यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है, तो इंद्रधनुष का भीतरी हिस्सा किस रंग का होता है? बैंगनी रंग का होता है। अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर 37, ध्यान देंगे अगर आप लोग, प्रकाश का घटक तरंगों में टूटना कहलाता है। प्रकाश का घटक तरंगों में टूटना कहलाता है। 37 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा परिक्षेपण। क्या हो जाएगा? परिक्षेपण, यानी कि ऑप्शन सी। तो प्रकाश का घटक तरंगों में टूटना कहलाता है, परिक्षेपण कहलाता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, चलिए दोस्तों, यहाँ पर आज के लिए इतना ही क्वेश्चन था। आपका क्वेश्चन टोटल 37 क्वेश्चन था, और मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ ये 37 क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप लोग प्लीज ध्यान से सभी क्वेश्चन को, जो भी नहीं बने उसको नोट करते होंगे, और नेक्स्ट वीडियो में जरूर आएगा आपका। ठीक है, आप लोग को क्या करना है, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, क्योंकि यहाँ पर पूर्ण तरीके से आपको तैयारी कराई जाती है क्लास 10 की। प्लीज अच्छे से आप लोग पढ़ें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, और जो भी क्वेश्चन नहीं बने, थोड़ा सा भी डाउट लगे, प्लीज जरूर कमेंट करें, और जो क्वेश्चन आपसे नहीं बने उसको अच्छे से नोट करके बार बार रिवीजन करें। यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, और यहाँ पर आपको पूर्ण तरीके से तैयारी कराई जाएगी। अभी बिल्कुल नया चैनल है, ठीक है, इसलिए आपको लग रहा है कि नहीं, लेकिन आपको पूर्ण तरीके से होगी। आप इतना विश्वास रखिए। फिर मिलेंगे दोस्तों नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि आपके दोस्त लोग को भी इसी तरीके का सही कंटेंट मिले, प्लीज। ठीक है।